Number 15, compute the income from other sources for the assessment year 2020-23. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान 5,000 रुपीज़। एग्रीकल्चर इनकम कोई भी इंडिया में होगा तो एग्जेम्प्ट, लेकिन इंडिया के बाहर होगा एग्रीकल्चर इनकम तो फुल्ली टैक्सेबल। तो 5,000 रुपीज़ फुल्ली टैक्सेबल यहाँ पे। ग्राउंड रेंट फॉर लैंड इन राजकोट 10,000 रुपीज़ फुल्ली टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग्स बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट का कुछ एग्जेम्पशन लिमिट होता है। इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3,500 और जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है। अगर हम इंडिविजुअल भी मान के चलें तो इंडिविजुअल का एग्जेम्पशन होता है 3,500 रुपीज़ और यहाँ पे केवल 1,000 रुपीज़ है, जो कि इंडिविजुअल के भी एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तो 1,000 रुपीज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ IFCI 5,000 रुपीज़ फुल्ली टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 700, डिविडेंड कहीं से भी मिले फुल्ली टैक्सेबल होता है। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग अ हाउस 26,250 रुपीज़। रेंट पेड फॉर सबलेट हाउस 12,000 रुपीज़। भाई देखो, अगर लेट आउट कोई हाउस को करते हैं तो वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता है, लेकिन सबलेट की बात आ गई, इसका मतलब ये अदर सोर्सेज में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये वाला घर है और हम जिसका ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो है सपोज A, और जिसको इन्होंने सबलेट किया है, यानी कि A ने जिसको ये घर सबलेट किया है उसका हम नाम B मान लेते हैं। ठीक, अब A जो है, A ने खुद ये, भाई सबलेट का मतलब क्या हुआ कि A जिसका हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्होंने खुद ये घर रेंट पे ले रखा है। अगर ये घर इनका होता और इनको रेंट मिल रहा होता सीधे तो ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता, लेकिन यहाँ सबलेट वाला मामला है तो A भी किसी से ये घर रेंट पे लिए हैं। तो इस घर का A जिनका हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट कर, ये मैंने सिर्फ A और B एज्यूम किया, कहीं दे नहीं रखा है क्वेश्चन में। तो ये जो पर्सन है जिनका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं इसी घर का मेन ओनर को 12,000 रुपीज। ए ने यही घर सबलेट कर दिया, यानी कि जो घर खुद रेंट पे लिया था किसी और को, बी को रेंट पे दे दिया, सबलेट कर दिया। कितने में? 26,250 रुपीज। तो भाई इन्होंने जो बी है, जो दूसरा पर्सन है, इसको तो इन्होंने बहुत ज़्यादा में लेट आउट किया है, सबलेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे? 26,250 माइनस 12,000 हम करेंगे, क्योंकि जितने का इनको फ़ायदा होता है बस हम वही लेते हैं। भाई ये घर था, इसका 12,000 ये खुद पे कर रहे थे, इन्होंने बी को दे दिया 26,250, तो इसमें से 12,000 तो ये खुद मेन ओनर को पे कर दे रहे हैं जिससे इन्होंने लिया है। जो बच गया पैसा है वो बचेगा इनके पास, ए के पास, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस फॉर सबलेट हाउस 1,000 रुपीज़। तो ये एक्सपेंसेस है सबलेट का, तो ये लेस हो जाएगा। कोई भी सबलेट हाउस है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस तो वो लेस हो जाता है, तो 1,000 रुपीज़ अलाउ है एक्सपेंसेस। विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस 1,000 रुपीज़, सॉरी 12,300 रुपीज़, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट ₹36,000 ऑन 10% टैक्स फ्री डिबेंचर्स लिस्टेड ऑफ हीरो होंडा लिमिटेड। भाई टैक्स फ्री दे दिया, इसका मतलब कि ग्रॉस अप करना है। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ 10% दिया हुआ है तो आप 36,000 का 10% मत निकालने लगना। यहाँ साफ साफ बोला है इंटरेस्ट इज 36,000, तो 36,000 ही इंटरेस्ट है। अब उसका 10% मत निकालना यहाँ पे, और टैक्स फ्री लिखा है यानी कि इसको ग्रॉस अप करना होगा। तो इंटरेस्ट के केस में जब हम ग्रॉस अप करते हैं तो 36,000 इंटू 100/90 कर देंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे। सॉल्यूशन देखते हैं 15 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर जो असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। इंडिया में होगा एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट, इंडिया के बाहर तो टैक्सेबल 5,000 रुपीज़। उसके बाद है ग्राउंड रेंट फॉर लैंड इन राजकोट 10,000 रुपीज़।
उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो इंडिविजुअल का इसमें एग्जेम्पशन होता है 3500 और जॉइंट अकाउंट का होता है 7000। यहाँ कुछ भी नहीं मेंशन है, लेकिन ये सिर्फ 1000 दे रखा है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल का भी एग्जेम्पशन लिमिट है उससे भी बहुत कम है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विथ IFCI 5000 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 700 रुपीज़, ये भी टैक्सेबल होता है। फिर रेंट फ्रॉम सबलेट, तो ये अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको इस पॉइंट पे कि ये कैसे निकलेगा। इन्होंने भी एक घर को रेंट पे ले रखा था तो 12,000 में, जिसको सबलेट किया था उससे ये ले रहे थे 26,250 रुपीज़, और ये खुद इस घर का रेंट पे कर रहे थे मेन ओनर को 12,000 रुपीज़। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 26,250 माइनस 12,000 रुपीज़, ये आ जाएगा 14,250 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस फॉर सबलेट हाउस, तो ये हम लास्ट में लेस कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस कोई भी होगा सबलेट हाउस से तो वो डिडक्ट होता है। उसके बाद है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, तो ये दे रखा है 12,300 रुपीज़। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन 10% टैक्स फ्री डिबेंचर्स, तो टैक्स फ्री वर्ड दे रखा है इसलिए ये ग्रॉस अप होगा, और ये इंटरेस्ट ₹36,000, यानी कि इंटरेस्ट ही 36,000 दिया हुआ है, ये 10% सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो 36,000 रुपीज़ इंटरेस्ट था और टैक्स फ्री वर्ड दे रखा है, इसलिए ग्रॉस अप कर देंगे इसको इंटू 100/90, 9 4 36, ये हो गया 400, और ये आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज़। अब इन सबको पहले हम ऐड कर देंगे, 5,000 रुपीज़ प्लस 10,000 रुपीज़ प्लस 5,000 रुपीज़ प्लस 700 प्लस 14,250 प्लस 12,300 प्लस 40,000 रुपीज़, यह आ जाएगा 87,250 रुपीज़। अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस डिडक्टेबल, तो इस क्वेश्चन में बस एक ही था एक्सपेंसेस फॉर सबलेट हाउस, वो है आपका 1,000 रुपये, तो ये 1,000 रुपये आप लेस कर दोगे इनकम में से, तो ये आ जाएगा 86,250 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।